गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने ज्योग्राफी का जो 7th लेसन है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने टर्शियरी एक्टिविटीज़ के बारे में रीड किया था, उसके टाइप्स एंड आफ्टर दैट रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज एंड होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज के में डिफरेंस देखा था कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। एंड लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था दैट वाज ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट जो है एक सर्विस होती है, एक फैसिलिटी होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई सेल्समैन है, सेल्समैन के पास अगर उसका सामान है, गुड्स है, तो वो जब तक उस कस्टमर के पास नहीं पहुंचा देता तब तक वो अपना प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता। और प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके दूसरे पर्सन तक पहुँचाएगा जब तक। ओके उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को अफेक्ट करते हैं? ओके, डिमांड एंड रूट्स आर टू मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इट मीन्स टू जो मेजर फैक्टर्स हैं, जो मेन फैक्टर्स हैं वो आपको बताए गए हैं। फर्स्ट है डिमांड एंड सेकेंड है रूट्स। Demand for transport depends on the size of population and the standard of living of the people. Larger the size of population and higher the standard of living of its people, greater is the demand for transport. मतलब इसमें बताया गया कि अगर ट्रांसपोर्ट है उसकी डिमांड अगर ज़्यादा होगी, ज़्यादा कैसे होगी? या तो उस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ उस कंट्री में रहने वाले लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि हम किस तरीके से रहते हैं, हमारा रहने का तरीका क्या है। ओके, हम सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं या नहीं करते। तो जितना पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होगा उतना ही जो है ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी ज़्यादा होगी। ओके, फर्स्ट जो फैक्टर था वो था डिमांड। उसके बाद सेकंड है रूट्स। Transport is always done on specific routes which depend on location of cities, towns, villages, industrial centers and raw materials, pattern of trade between them, nature of the landscape between them, type of climate and funds available for overcoming obstacles along the length of the route। मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए एक और जो फैक्टर उसे अफेक्ट करता है वो है रूट्स। जो रूट्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं। अब जैसे ये बोला गया कि रूट्स विच डिपेंड ऑन, रूट्स डिपेंड करते हैं लोकेशन ऑफ सिटीज़ की लोकेशन, टाउन्स की, विलेजेस की, इंडस्ट्रियल सेंटर्स। लोकेशन होता है कहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं या कहाँ पर गांव हैं। अब कई गांवों में जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हम दे ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर रोड्स वगैरह नहीं होती, रूट्स वगैरह अच्छे नहीं होते। ओके, तो ये टू फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन डिमांड एंड सेकेंड रूट्स। आफ्टर दैट कम्युनिकेशन सर्विसेज। Communication services are concerned with the transmission of words and messages, facts and ideas. In early days, communication was dependent on transport. Written messages were carried. These were actually carried by hand, animals, boat, road, rail and air. That is why all forms of transport are also referred to as lines of communication. Communication is easy and convenient in areas where efficient network of transport exists. Modern technological advancements such as telephony and satellites have made communication independent of transport. अब यहाँ तक हम पहले इसे क्लियर करते हैं कि पहले कम्युनिकेशन सिस्टम क्या था। पहले अगर किसी ने किसी से कम्युनिकेट करना होता था, बात करनी होती थी, तो वो किसके थ्रू करते थे? वर्ड्स एंड मैसेजेस। मतलब वो या तो वो लेटर सेंड करते थे, ठीक है। अब जैसे इसमें बताया गया दीज वर एक्चुअली कैरिड बाय हैंड, एनिमल्स, बोट, रोड, रेल एंड एयर। आपने देखा होगा कि पहले जो है लेटर सेंड किए जाते थे, लेटर भेजे जाते थे। कोई टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। लेकिन आफ्टर दैट टेलीफोनी एंड सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। However, even today, transport provides valuable support to communication. This is the reason that large volumes of mail still continues to be handled by post offices all over the world. पहले जो है इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होता था कम्युनिकेशन के लिए। हम मेल वगैरह पर या हम लेटर वगैरह पर डिपेंड होते थे और आज जो है इसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है क्योंकि हमारे पास और भी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। काफ़ी सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज आपको बताई गई हैं। फर्स्ट है टेली कम्युनिकेशंस। टेलीकम्युनिकेशंस आर डिपेंडेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। टेलीकम्युनिकेशन किस पर डिपेंड है? इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पर।
It has greatly enhanced the speed with which messages can be sent and has brought about a great revolution in communications. The time taken to communication messages and idea has been reduced from weeks to minutes. मतलब इस टेली कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ है, टाइम जो है, जो टाइम पहले वीक्स में लगता था अब सिर्फ कुछ मिनट्स में ही लगता है. Okay, the recent advancements in telephony have made it possible to communicate directly and instantaneously at any time from anywhere in the world. The most important thing is that mobile telephone has come within the reach of the common man. The telegraph, Morse code and telex have almost become things of the past. मतलब जो टेलीग्राफ हैं या टेलेक्स हैं वो पहले की बातें रह गई हैं. अब जो कॉमन मैन, आम आदमी हैं, उनके पास किस चीज़ की फैसिलिटी है, मोबाइल या मोबाइल टेलीफोन की. ओके, मिनट्स में, मतलब हमें ये वेट नहीं करना पड़ता कि अगर हम इतनी दूर बैठे हुए किसी पर्सन से बात करना चाहते हैं तो हमें 2 days 3 days या 1 week का वेट करना पड़ेगा. विदिन 1 minute हम अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं. Okay, after that radio and television have become very strong medium of broadcasting and telecasting news pictures to vast audiences around the world and hence they are termed as mass media. अब रेडियो और टेलीविज़न, अगर हमें कोई जो न्यूज़ है, अगर कोई भी वीडियो वायरल करनी है, कोई भी न्यूज़ जो है पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बतानी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न. हमें घर पे बैठे बैठे सारी न्यूज़ जो है मिल जाती है. अब चाहे लॉकडाउन की है, चाहे कोरोना की है, सारी न्यूज़ हमारे तक पहुंच रही है. ये तो नहीं कि हमें कहीं और जाना पड़ता है पूछने के लिए कि हाँ क्या चल रहा है. ओके, तो टेलीविज़न के थ्रू जो है हमें सब पता चल जाता है. दे आर विटल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट. ये किसके लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज़ होता है और एंटरटेनमेंट के लिए भी. ओके, न्यूज़पेपर्स comprise a strong print medium as they are able to cover events happening anywhere in the world. वर्ल्ड में अगर कहीं भी कुछ हुआ है, कोई भी इवेंट्स हुए हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर्स का. न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमें सुबह सुबह सारी न्यूज़ मिल जाती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है क्या हुआ है और कैसे, ये सब हमें न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल जाता है. आफ्टर दैट सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलेज इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस. जो स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू मिलती है. इंटरनेट हैज़ रियली रिवोल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम. इंटरनेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट हुआ है. अब जैसे अगर आज आप ऑनलाइन क्लास जो है अटेंड कर रहे हो तो वो सिर्फ इंटरनेट की वजह से. अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम क्या करते, हम क्लास अटेंड नहीं कर सकते थे, कुछ भी नॉलेज नहीं ले सकते थे. ओके, तो हमने ये अभी बात की थी कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में. उसके बाद हम बात कर रहे हैं सर्विसेज. पहले हमने कम्युनिकेशन के बारे में रीड किया था. यहाँ पर जैसे आपको बताया गया, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर. एंड नाउ सर्विसेज. There are different levels at which services are provided and availed. Some services are meant for industry, some for people and some for both industry and people, that is transport. मतलब कुछ जो सर्विसेज हैं वो इंडस्ट्री के लिए हैं, कुछ लोगों के लिए हैं और कुछ जो है दोनों के लिए हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है. Every service has its cost and services are provided only to those individuals who have the means to pay for them. मतलब जो पे कर सकते हैं सर्विस के लिए. अगर हमें कोई भी सर्विस लेनी है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पे फॉर दैट. Low order services such as grocery shops and laundries are more common and widespread than high order services or more specialized ones like those of accountants, consultants and physicians. मतलब जो लो ऑर्डर सर्विसेज होती हैं कौन सी है, ग्रोसरी शॉप्स. अब हमें खाना तो रोज़ ही पड़ता है, ठीक है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, खाना तो सब खाते हैं और कपड़े वगैरह भी सब डालते हैं. ये होती है लो ऑर्डर सर्विसेज. जो हाई ऑर्डर सर्विसेज होती हैं जैसे कि अकाउंटेंट्स हैं, अब गरीब के पास किसी अकाउंटेंट्स की क्या ज़रूरत. ओके, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस. सर्विसेज इन्वॉल्व फिजिकल और मेंटल लेबर. फॉर एग्जांपल द गार्डनर, द launderers and the barber do primarily physical labor. Teachers, lawyers, physicians, musicians and other perform mental labor. ये सब जो है मेंटल लेबर होते हैं. क्यों? क्योंकि ये अपना माइंड यूज़ करते हैं. ओके, अब जैसे टीचर्स हैं, टीचिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना जो माइंड है वो यूज़ करना पड़ता है, अपनी नॉलेज जो है दूसरों को शेयर करनी पड़ती है. लॉयर जो है, लॉयर्स भी क्या करते हैं, केस जो है वो लड़ते हैं. केस लड़ने के लिए वो काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं. क्लियर. उसके बाद है लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज हैव बीन
regulated, making and maintaining highways and bridges, maintaining firefighting departments and supplying or supervising education and customer care are some important examples of regulated services. These services are often supervised or performed by governments or companies. ये जो services हैं वो supervise या perform की जाती हैं governments के through या companies के through. Corporations constituted by central and state governments to supervise and control the marketing of services like transport, telecommunication, energy and water supply. Primary healthcare, engineering, law and management are professional services. Availability of market influence the location of recreational and entertainment services. Multiplexes and restaurants are generally located in or near the central business district. Other activities like golf course are located away from the CBD. CBD is full form क्या है? Central Business District, where land prices are comparatively lower. तो इसमें क्या है, मतलब आपको इसमें सर्विसेज के बारे में बताया गया. सबसे पहले हमने क्या किया था, सर्विस के बारे में रीड किया था, जो पीपल लोगों के लिए होती है या इंडस्ट्री के लिए होती है. कुछ सर्विसेज जो हैं इंडस्ट्री और पीपल दोनों के लिए होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है. एक हमने लो ऑर्डर सर्विस के बारे में रीड किया, जो कॉमन मैन, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे ग्रोसरी शॉप है, जैसे लॉन्ड्रीज हैं. हाई ऑर्डर सर्विसेज में हमने रीड किया था, जैसे कि फिजिशियंस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ये सब इसमें इंक्लूड की गई. उसके बाद जो है लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज हैव बीन रेगुलेटेड. मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज, अब जैसे हाईवेज बनाना, ब्रिजेस बनाना और मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स, ये सब जो हैं इन सर्विसेज को इसमें इंक्लूड किया गया है. ओके, तो सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन सर्विसेज और जो सर्विसेज मेन सर्विसेज हैं वो हमने रीड की थी. उसके बाद इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल या फिर उसे हम नॉन फॉर्मल बोल सकते हैं. These are personal services which are availed by people in their everyday life. Unskilled workers migrate from rural to urban. Migrate का मतलब क्या होता है? One place to another place shift होना. जो गांव से शहरी एरिया की तरफ जो है माइग्रेट करते हैं. एंड फाइंड एम्प्लॉयमेंट, क्या ढूंढने के लिए? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ढूंढने के लिए. इन डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक हाउसकीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स एट्सेट्रा. मतलब जो लोग हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जो स्किल नहीं होता, जिसमें जो अनएजुकेटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, गांव से शहर की तरफ आते हैं ताकि वो छोटा मोटा काम ढूंढ सके, चाहे वो हाउस कीपर्स का हो, कुक्स का हो या गार्डनर्स का हो. दिस सेगमेंट कंप्राइजेज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज. मुंबई's ढाबावाला टिफिन सर्विस इज प्रोवाइडेड टू अबाउट 1,75,000 कस्टमर्स ऑल ओवर द सिटी. मतलब जो मुंबई's ढाबा वाला है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है 1,75,000 कस्टमर्स पूरी सिटी में. ओके, तो ये होते हैं नॉन फॉर्मल सेक्टर्स. इन्हें अनऑर्गेनाइज सर्विसेज में इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है. क्लियर? तो आज आपने क्या करना है, इस लेसन को इतना रीड करना है और इसके बारे में समझना है. आज हमने क्या रीड किया, सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. उसमें 2 फैक्टर्स हैं, डिमांड एंड रूट्स. कम्युनिकेशन सर्विसेज में हमें यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज दी गई हैं. टेली कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन. आफ्टर दैट सर्विसेज में आपने इसे रीड करना है, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल सेक्टर. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.